नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक ब्रीफ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों के सोचने और जीने के तरीके को बदल दिया है। किताब का नाम है द माउंटेन इज यू और इसे लिखा है ब्रायना वियस्ट ने। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियां हमारी जिंदगी में बाहर की वजहों से आती है। नौकरी नहीं मिली, रिश्ता टूट गया, लक्ष्य पूरे नहीं हुए। लेकिन इस किताब में ब्रायना यह स्पष्ट करती है कि असली चुनौती हम खुद है। हमारी अंदर की पहाड़ी, हमारे डर, असुरक्षाएं, सीमित विश्वास और पुराने भावनात्मक घाव, यही हमारी सफलता और खुशियों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। द बुक ब्रीफ के अनुसार अगर हम अपनी सीमाओं को पहचानें, अपनी आत्म रोकथाम सेल्फ सैबोटेज को समझें और अपने डर का सामना करें, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं देती, बल्कि व्यावहारिक उपाय, सोचने के तरीके और अभ्यास देती है, जिससे हम अपनी जीवन यात्रा को सुधार सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आत्म रोकथाम क्या है, भावनाओं और आत्म जागरूकता का महत्व क्या है, डर और अवरोधों को कैसे पार करें और अंतः परिवर्तन और विकास कैसे हासिल करें। भाग 1, आत्म रोकथाम, अपने ही रास्ते में बाधा डालना। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि हम अपनी सफलता और खुशियों के रास्ते में खुद ही रुकावट डालते हैं। इसे हम आत्म रोकथाम कहते हैं। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कई बार हमें सुरक्षा का भ्रम देता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि अगर हम कोई नया कदम उठाएंगे तो चोट लग सकती है। उदाहरण के लिए, आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन बार बार खुद को रोकते हैं। नया कौशल सीखना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं शायद मैं इसे कर पाऊंगा ही नहीं। यही आत्म रोकथाम है। ब्रायना कहती है कि यह हमारी पुरानी ट्रॉमास, भावनात्मक चोटों और अधूरी इच्छाओं से उत्पन्न होती है। यह कमजोरी नहीं है, यह हमारी अंदरूनी पहाड़ी का हिस्सा है। इसे पहचानना और इसके अनुसार कदम उठाना हमारी विकास यात्रा की शुरुआत है। कल्पना करें, आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आपका मन बार बार कहता है शायद मैं सफल न हो पाऊं। इस डर के कारण आप एक्शन नहीं लेते। यही वह पल है जब आत्म रोकथाम हमें रोकती है। लेकिन अगर आप इसे पहचान ले और कदम बढ़ाए, तो यही पहला कदम आपके परिवर्तन की ओर है। हम अक्सर सेल्फ सैबोटेज को सिर्फ कार्यों तक सीमित समझते हैं, लेकिन यह हमारे सोचने के तरीके, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह किसी अच्छे रिश्ते के लायक नहीं है। वह बार बार वही गलत पैटर्न्स दोहराता है। इसे पहचानना और बदलाव की दिशा में कदम उठाना ही विकास का पहला चरण है। भाग 2, भावनात्मक जागरूकता और आत्म जागरूकता। भावनाएं हमारे भीतर की सिग्नल्स होती है। ये हमें बताती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर हम इन्हें अनदेखा करें, तो निराशा, क्रोध या उदासी धीरे धीरे हमारे निर्णय और कार्यों को प्रभावित करती है। भावनात्मक जागरूकता का अर्थ है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और जानना कि वे हमें क्या संदेश दे रही है। कई बार कोई स्थिति हमें बार बार दुख देती है। अगर हम इसे नजरअंदाज करें, तो फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम पूछें क्यों यह मेरे लिए कठिन है, तो हम इसके मूल कारण तक पहुंच सकते हैं। यही जागरूकता हमें विकास की दिशा में मार्गदर्शन देती है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचार, डर और व्यवहार को समझना। यह जानना कि कौन सी आदतें हमारी वृद्धि रोक रही है, कौन लोग या परिस्थितियां हमें नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, और हमारा मानसिक दृष्टिकोण विकास की ओर है या स्थिर है। उदाहरण के लिए, आप बार बार सोचते हैं मैं असफल हूं, यह केवल नकारात्मक आत्मचर्चा है। इसे पहचानकर आप सोच सकते हैं कि क्या यह सत्य है या केवल पुराने अनुभवों की पुनरावृत्ति है। आपकी आत्म जागरूकता तब गहरी होती है जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या मेरी सोच सही है या यह सिर्फ डर और पुरानी आदत है?
धीरे धीरे यह अभ्यास हमें अपने कार्यों और निर्णयों पर कंट्रोल देता है। भाग 3, डर और अवरोध। हमारी अंदरूनी पहाड़ी अक्सर डर और अवरोध से बनी होती है। डर हमें एक्शन लेने से रोकता है, नकारात्मक सोच और विलंब बढ़ाता है और हमें कंफर्ट जोन में ही रखता है। अवरोध सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है जो बदलाव से डरता है। कल्पना करें, आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बार बार डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। ब्रायना कहती है कि इसे स्वीकार करना और फिर भी कदम बढ़ाना ही वास्तविक विकास है। डर और अवरोध हमेशा रहेंगे, फर्क केवल इतना है कि हम उन्हें समझकर और सचेत कदम उठाकर आगे बढ़ते हैं। यह अवरोध केवल रोकने के लिए नहीं है, ये हमें हमारी सीमाओं और शक्तियों का एहसास भी दिलाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कठिन काम को पूरा करने का डर आपको रोक सकता है, लेकिन उसे पहचानकर और धीरे धीरे एक्शन लेकर आप अपनी क्षमताओं को जान सकते हैं। जब हम इन्हें समझकर कार्य करते हैं, तो हमारी अंदरूनी पहाड़ी कॉन्क्योरेबल बन जाती है। भाग 4, परिवर्तन और विकास। परिवर्तन का अर्थ है अपनी आत्मरोकथाम, डर और सीमित विश्वासों को पहचानकर बदलना। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आत्मदया, सेल्फ कंपैशन। अपने आप को जज करना छोड़े, अपनी गलतियों को सीखने का अवसर समझे और अपने अतीत को क्षमा करें। रोजाना रिफ्लेक्शन करें, अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। देखें कि कौन से लोग या परिस्थितियां नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं। नकारात्मक विश्वासों को बदलें, जैसे मैं नहीं कर सकता को बदलकर मैं प्रयास कर सकता हूं और सीख सकता हूं कहें। छोटे और लगातार प्रयास समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने डर और भावनाओं पर ध्यान दें और अपनी छोटी सफलता को एक्नॉलेज करें, तो धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी सोच और व्यवहार को बदल देता है। आत्म प्रशासन, सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, सचेत निर्णय लेना और निरंतरता बनाए रखना। विकासशील मानसिकता अपनाएं और विश्वास करें कि सीखना और बदलना हमेशा संभव है। द माउंटेन इज यू हमें यह सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारी खुद की अंदरूनी पहाड़ी है। आत्मरोकथाम, डर और अवरोध स्वाभाविक है, लेकिन भावनात्मक जागरूकता और आत्मदया के माध्यम से हम इन्हें पार कर सकते हैं। परिवर्तन एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर छोटे कदम के साथ हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। ब्रायना वियस्ट कहती है, Your mountain is not in your way. Your mountain is you. When you climb it, you rise into your full potential. इसका अर्थ यही है कि अगर आप अपनी अंदरूनी पहाड़ी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो कोई भी बाहरी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। द बुक ब्रीफ के अनुसार, यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी में स्थायी और वास्तविक बदलाव चाहता है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं देती, बल्कि व्यावहारिक उपाय और समझ देती है कि कैसे हम अपने डर, सीमित विश्वास और आत्मरोकथाम को पहचानकर उसे पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगली बार कौन सी किताब की चर्चा सुनना चाहेंगे।